दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी एके हाइपर पिक्सल चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिन पर विश्वास करना पाना बहुत मुश्किल होता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस की है जिनसे हमें क्या पूरी हॉरर कम्युनिटी और इंडिया को हिला कर रख दिया। गौरव तिवारी इंडिया के एक बेहद फेमस और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मौत के पीछे के राज को जानने में लगा दी और अब उनकी खुद की मौत एक बहुत बड़ा राज बन के रह गई। 7 जुलाई 2016 को 32 साल के गौरव रोज की तरह सुबह 8 बजे उठे और अपने डेली रूटीन में लग गए। उन्होंने पहले अपना नाश्ता किया और फिर रोज की तरह अपने नॉर्मल्स चेक किए। कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल सेंड करने के बाद गौरव करीब 11 बजे के आसपास अपने बाथरूम में नहाने चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए थे जब उन्हें बाथरूम में से एक बहुत जोर की आवाज़ आई, मानो कुछ गिरा हो। और गौरव की पत्नी और उनके पेरेंट्स ने वो आवाज़ सुनते ही गौरव को पुकारा, मगर गौरव का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बाथरूम के पास पहुंचे गए और बाथरूम को नॉक करने लगे, मगर तब भी गौरव ने किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गौरव के घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए और वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। गौरव के पिता ने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने देखा कि गौरव तो बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। घर वालों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए गौरव को उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि गौरव की डेथ यूं तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर इन्होंने इंटरनली कोई नुकसान नहीं हुआ था, यानी ना ही गौरव को कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत हो सके, मौके पर ही इमीडिएटली मौत हो जाए। लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लंबा सा काला निशान पाया गया, जो कैसे आया, किसने दिया, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। मगर इतनी गहरी मिस्ट्री भरी मौत सच में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट थी या सोच समझा हुआ मर्डर? गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। वो 1986 में पटना में पैदा हुए थे। 21 साल की एज में वो अमेरिका अपनी हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। वैसे तो वो एशन एंट्री यानी एरोप्लेन की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे, मगर वहाँ जाकर उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों में बढ़ने लगी। अमेरिका में उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप्स का काम बहुत नज़दीकी से देखा और धीरे धीरे उन्होंने खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ अमेरिका में कि वह अपनी फील्ड की पढ़ाई छोड़कर भूत प्रेत की तरफ मुड़ गए। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी गौरव के रेंटेड अपार्टमेंट से। वो फ्लोरिडा में जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, वहाँ रात में उन्होंने कुछ अजीब सी एक्टिविटीज महसूस की, जैसे चीज़ों का अपने आप हिलना, रेडिमेंटली ठंडी हवा का झोंका आना और किसी छोटी बच्ची की आवाज़ें सुनाई देना। जब उन्होंने आपस के लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्होंने पता चला कि सबका यह मानना था कि उस अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। गौरव को खुद भी एहसास होने लगा था और इसी की खोज करते करते गौरव पैरानॉर्मल एक्सपर्टमेंट के टच में आ गए थे और भी उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। वो जानते थे कि इस काम को करियर बनाने से वो बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएंगे, मगर इनकी क्यूरियोसिटी अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने यही फील्ड चुन ली। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड अलग अलग केसेस सॉल्व करके वो लोगों की मदद करते थे। गौरव ने अपने पूरे करियर के दौरान 6000 से भी ज़्यादा हेटेड कहे जाने वाले घरों को इन्वेस्टिगेट किया था। यही इंडिया की बेहद फेमस हेड साइट्स जैसे भानगर, कोट खुलदार विलेज, मुकेश मिल्स और ना जाने कितनी और साइट्स इन जगहों से जहां गौरव ने जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। जब गौरव ने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी तब उनका सब
को बड़ा मोटिव था इंडिया में एक ऐसी हेल्पलाइन सेटअप करना जो कि सभी सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर रहे लोगों की हेल्प करेगी। गौरव की हर इन्वेस्टिगेशन का बेसिस साइंस हुआ करती थी। वो जो भी ढूंढ कर निकालते उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जरूर ढूंढते थे। वो अपनी रिकॉर्डेड रीडिंग्स को आधार रख के ही किसी कंक्लूजन पर आया करते थे। गौरव काफ़ी रिलायंस इंसान थे। अपने कुछ इंडियन हॉरर शोज जैसे फियर फाइल और भूत आया के बारे में तो सुना ही होगा। इन शो की कुछ कहानियाँ गौरव के केसेस पर भी बनाई गई थी। और तो गौरव खुद भी इन शो के इंट्रोडक्शन और एंड में नज़र आए थे। उनका करियर जोरों शोरों पर था जब गौरव को एक और इन्वेस्टिगेशन का केस मिला। यह वही केस था जिसे वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए और जिसके दौरान गौरव की मिस्टीरियस मौत हो गई। गौरव एक जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां उनकी रीडिंग्स के अनुसार 12 आत्माओं का साया था। 7 जुलाई के कुछ हफ्ते पहले से गौरव ने अपनी पत्नी को कहना शुरू कर दिया था कि एक नेगेटिव फोर्स थी जो उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने बार बार अपनी दुनिया में खींच रही थी। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें उन्होंने इस केस को सुसाइड का नाम दिया, मगर सोशल मीडिया पर हर जगह गौरव की मौत को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का रिजल्ट बताया गया। गौरव की मौत के इतने साल बाद भी ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं निकल पाया जिससे गौरव की डेथ जस्टिफाई हो सके। क्या उनका प्लान मर्डर हुआ था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, या फिर यह काम सच में किसी शैतानी शक्ति का था? इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो हम यानी AK हाइपरपिक्सल की पूरी टीम इस वीडियो को गौरव तिवारी और इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी को डेडिकेट करती चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल AK हाइपरपिक्सल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए रियल लाइफ क्राइम स्टोरी। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ट्रू क्राइम स्टोरी, हॉरर स्टोरी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल AK हाइपरपिक्सल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।